क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं, अभी वार्ड का राउंड लगा कर आई हूँ। तो चलो ना कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं। नहीं आप ही, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, आप चली जाएं। क्या बात है नूर, कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या फिर से आलियान से लड़ाई हो गई? नहीं आप ही, मेरी आलियान से लड़ाई क्यों होगी? कुछ तो हुआ है, तुम छुपा रही हो। देखो मुझे बताओ, मैं बहन हूं तुम्हारी, छुपाओ नहीं। आप ही जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं आपको क्या बताऊं? नूर देखो, बताओ मुझे, कोई तो बात है ना, क्यों छुपा रही हो? बताओ। मसला क्या है आपका? आप ही क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप? मेरी जिंदगी में कोई मसला नहीं है, आप अपनी जिंदगी की फिक्र करें। इतना चिढ़ क्यों रही हो? मैं तो बस तुम बहन हो इसलिए फिक्र हो रही थी। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और मेरी जिंदगी में अगर कोई मसला होगा भी ना तो मैं आपको तो नहीं बताना चाहती। बार बार मुझसे एक सवाल मत किया करें। मेरे मामा बाबा को बीच में मत लाइए। अगर आप मेरे माँ बाप के बारे में कुछ कहेंगी तो बदले में मेरे मुंह से भी कुछ गलत निकल आएगा, और हो सकता है वो बात आपको बुरी लगे। आलियान, आ गए तुम? जी अम्मा। इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बैठो। बोले, क्या बात है? देखो, अब नूर आए ना तो तुम उसे बहुत अच्छी तरह समझा देना। मुझसे ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है उसे। अम्मा, अब क्या कह दिया उसने? अरे क्या कह दिया, ये पूछो कि क्या नहीं कहा। मैंने उसे जरा सा कह दिया, तो अपने शौहर का ख्याल रखा करो, उसके खाने पीने का, उसके कपड़ों का, उसके आने जाने पे नजर रखा करो। ऐसी ऐसी उपावली हुई कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप ऐसे ही बाहर हो गई वो तो लड़की। क्या अल्लाह, तौबा तौबा, कितना कुछ कहा उसने मुझे, क्या बताऊं मैं तुम्हें। अच्छा चलें, मैं उसे समझाऊंगा, उसको कह दूं। एक सेकंड। जी वकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आलिन साहब कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे फ़ोन किया? मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि आपके इल्म में लेकर आऊं कि आज असवद साहब ने मुलाकात करने के लिए मुझे अपने घर बुलाया था। असवद भाई ने? लेकिन क्यों? जी, और वो पूछ रहे थे कि अगर वसी से मुकर गए तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं जवाबन। मुझे लगता है वो केस करने के बारे में सोच रहे हैं। मैंने उन्हें घर की बात घर में ही हल करने का मशवरा दिया है, और आपको भी यही कहूंगा। जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया, मैं इस मामले को खुद से देख लेता हूँ। क्या हो गया, ये असवद क्या करने चले गए वकील के पास? घर बुलाया है अम्मा वकील साहब को, केस करने का सोच रहे हैं हम पर। हैं? कहा भी था अम्मा, समझाया था ना कि उनका हिस्सा उनको दे देते ताकि हमारी जिंदगी में भी सुकून आ जाए। अब एक नई मुसीबत आ गई है। अरे शर्म नहीं आई उन्हें? अगर जरा सी शर्म होती ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरते। देखो तो सही, आप केस करेंगे हम पर, अदालत में लेके जाएंगे। अल्लाह तौबा, अरे मेरा ख्याल ना सही तो ना सही, ये तुम्हारा ख्याल तो करना चाहिए ना उन्हें। तुम तो उस घर के दामाद हो, तुम्हें अब अदालतों में घसीटेंगे। अरे अलियान, ये सारे का सारा घराना ऐसा ही है, बेशरम, डूब मरने का मुकाम है कमबख्तों का। अरे जरा सी शर्म नहीं आती? इतना ही ख्याल कर ले कि इनकी बेटी हमारे घर में है, लेकिन नहीं, क्यों करेंगे? और तुम इनकी तरफदारी कर रहे हो मुझसे।
अल्लाह तौबा इस्तगफार। देख लो कैसे हैं ये, खतरनाक हैं, खतरनाक। बचो। हाँ अम्मा, मैं असद भाई को खुद कॉल करके उनसे बात करता हूँ। हाँ हेलो। असद भाई, ये वकील को क्यों बुलाया था आपने अपने पास? ओ, तो खबर पहुंच गई तुम तक? जाहिर सी बात है, खबर तो मिलनी ही थी। वो हमारा वकील है, अगर आप उसे कुछ कहेंगे तो वो मुझे तो बताएगा ही ना। देखिए, अगर आपको कोई मसला था तो आपको मुझसे बात करनी चाहिए थी, वकील के पास नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, क्या बात करता मैं तुमसे? और तुमसे बात करके हो ही क्या जाना था? अरे क्या मतलब क्या हो जाता? जब मैंने खुद चचा से वादा किया था कि उनका हिस्सा उनको मिल जाएगा, तो बीच में वकील को शामिल करने की जरूरत नहीं थी। आलियान, अगर तुम्हें बाबा से किया हुआ वादा पूरा करना ही होता ना, तो तुम कभी भी लॉयर को फैमिली सेटलमेंट डीड बनाने से रोकते ना। अरे मैंने मना नहीं किया था, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। ठीक है, आप घर नहीं आते, आप शॉप आ जाते, पर पहले मुझसे तो बात करते। क्या करता मैं तुम्हारी शॉप पे आके? अपने हिस्से की भीख मांगता। आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे। और अगर तुम्हें हिस्सा देना होता ना आलियान, तो अब तक तुम दे चुके होते, सिर्फ बातें ना कर रहे होते। तो क्या लगता है आपको कि मैंने झूठा वादा किया था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है मुझे। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ताईजा ने वकील को मना किया और तुमसे डिस्कस ना किया, तुम्हारे इल्म में ना हो। आई एम सॉरी आलियान, लेकिन ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। वाह असवद भाई वाह, यानी आप लोगों के लिए मैं अपनी मां से यहां लड़ रहा हूं और आप मुझसे ये बात कर रहे हैं? आप मुझे गासिब समझते हैं कि मैं आपका हक खा जाऊंगा? हाँ? अरे आपने केस के बारे में सोचा भी कैसे? मेरी इज्जत का जरा ख्याल नहीं आया आपको? यानी आपने ये तक नहीं सोचा कि खानदान वालों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे, कितनी बातें बनाएंगे? जरा आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया? असद भाई, मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, अभी तक तो मैंने केस का नहीं सोचा, लेकिन अगर हमारा हक ना मिला तो फिर इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो फिर ठीक है, आप केस करना चाहते हैं, आप केस करें। अगर बात जिद की है ना असद भाई, तो मैं भी देखता हूं कि आपको अपना हिस्सा कैसे मिलता है। अगर आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, तो मुझे भी आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। अदालतों के धक्के खाएंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी आपकी। तुम बैठो, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। अच्छा, ऑर्डर तो दे देना फिर। तुम्हें पता है ना क्या खाती हूँ, कर दो ऑर्डर, मैं आ रही हूँ। अच्छा भाई। नूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे बात कर। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नूर प्लीज, बस 5 मिनट मेरी बात सुनो, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। प्लीज बैठ के बात कर लो।
नूर, मैंने तुम्हें भुलाने की बहुत कोशिश की, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की और मैं आगे बढ़ा भी। इसीलिए मैंने नवेरा से मिलने की, ये सोच के कि तुम खुश हो, लेकिन तुम तो खुश होने का दिखावा कर रही हो। तुम अगर आलियान के साथ रहना नहीं चाहती तो अपने आप को अजियत क्यों दे रही हो, क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? क्या कह रहे हो तुम ये? ऐसा कुछ भी नहीं है। नूर, मेरी बात मुकम्मल होने दो। लेट मी फिनिश। मैं सिर्फ आज तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम अकेली नहीं हो। मैं आज भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता हूं जितनी पहले करता था, शायद उससे भी ज्यादा। तुम ऐसा मत सोचो कि अगर आलियान ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या होगा। मैं तुम्हारा हाथ थामूं, सबके सामने तुम्हें अपनाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ अंदाजा है कि तुम कह क्या रहे हो? तुम्हें आलियान से डरने की जरूरत नहीं है। मैं पुप्पा के पांव पड़ जाऊंगा, मैं सबसे लड़ लूंगा, आलियान से भी लड़ लूंगा। बस एक बार हाँ तो बोल दो। जानता हूं तुम तकलीफ में हो, लेकिन तुम्हारी आदत है कि तुम किसी से शेयर नहीं करती। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया। आज के बाद ना मुझे कहीं नजर नहीं आना तुम। नूर, नूर, प्लीज लिसन टू मी यार। नूर, जी कहाँ गई थी तुम? हॉस्पिटल गई थी आलियान। उसके अलावा कहाँ गई थी? उसके अलावा नवेरा आपी के साथ लंच पे गई थी। नवेरा के साथ गई थी? आलियान, आप ऐसे सवालात क्यों कर रहे हैं आप? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगी हो।
मुझसे झूठ बोलने लगी हो। क्या कहा तुमने? नवेरा से मिलने गई थी। नवेरा से नहीं, बल्कि उस आरिश से मिलने गई थी। मैं लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, शक कर रहा हूँ हमेशा की तरह। ये देखो, किधर पिक्चर